नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की ओपनिंग कहाँ होगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे, इंट्राडे स्टॉक्स बताएंगे। उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखो दोस्त, जब एक गैप डाउन की आशंका होती है तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बंदा परेशान होता है वही होता है जो स्विंग ट्रेड लेकर के बैठा होता है, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, हम सब करते हैं स्विंग ट्रेड भी। और क्योंकि स्विंग ट्रेड ओवरनाइट रिस्क कैरी करता है, उसी ओवरनाइट रिस्क को जब हम लेते हैं तो जब गैप डाउन होता है तो हमें सबसे ज़्यादा लॉसेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैप डाउन के केस में जो पॉइंट हम सोच करके रखते हैं, लेट से कि हमने कोई स्टॉक 1000 पे बाई किया है, ठीक है, और वो एक स्टॉक 1025 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं क्योंकि वो 2.5% ऊपर है, इसलिए हम स्टॉप लॉस जो 2% 2.5% का रखे होंगे उसको हम 1-2% खिसका लेते हैं। लेट से कि हम स्टॉप लॉस लेकर आते हैं 995 पे, ये खिसका कर लाए हम स्टॉप लॉस, जिसको TSL बोला जाता है, ठीक। अब ये खिसका हुआ स्टॉप लॉस ओपनिंग के समय ही हो सकता है हिट हो जाए, तो क्योंकि रूल पर हमको रहना है इसलिए हम स्टॉप लॉस खा लेते हैं, और हो सकता है फिर से स्टॉक वापस 1025 1050 जाए, हमारे टारगेट्स को भी हिट करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमें पहले ही स्टॉक से एग्जिट करना पड़ता है। इसके ऑप्शन कई सारे हैं, लेकिन जो बेस्ट केस सिनारियो है वह है रूल्स को फॉलो करने वाला, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, रूल्स पे रहिए, भले ही छोटे टाइम फ्रेम में आपको लॉसेस ही झेलने पड़ रहे हों। मैंने अपने ट्रेड्स को एक्सप्लेन किया है जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में, आई होप आप उसको जा करके देखोगे और वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे, उससे पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस बता दें, टेलीग्राम पे अपडेट हो चुकी है। एक चीज़ याद रखिएगा, LIC का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस आ गया है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो बताइएगा, मिल नहीं रहा है तो भी बताइएगा, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम पे आपको उन 28 बैंकों के नाम भी मिल जाएंगे जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड। इस पर भी आज वीडियो आई थी, तो उसकी लिस्ट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, प्लस पिछले हफ्ते की इंट्राडे सेटअप की परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर बताई गई है। अगर कोई सवाल हो तो रात 11:15 बजे से पहले आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, सब कोई ऑनलाइन रहेंगे, आपको तुरंत का तुरंत जवाब देने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से रहेगी, ठीक है। नेट लॉस हुआ था हमको 0.41% का, और ये अजीब सी सिचुएशन थी क्योंकि पिछले हफ्ते बाजार सही से चली नहीं थी। जनरली ऐसा होता नहीं है, हम सब प्रॉफिट्स में रहते हैं, लेकिन हो गया लॉस तो कोई बात नहीं, लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम है, ये तो आप जानते हो। चलिए बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की। उससे पहले बात कर लेते हैं इंट्राडे स्टॉक्स की, ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स मैंने आपके लिए खोज करके लाए हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि LIC का IPO अब लाइनअप हो चुका है, DRHP सामने है हमारे, वहाँ से हमको काफ़ी कुछ डिकोड भी करना है। एक चीज़ बता दूँ, 650 पन्ने से भी ज़्यादा का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस LIC ने सबमिट किया है, और ये सच में सर खपा देने वाली बात होगी, बहुत मेहनत लगेगी उसको समझने में, और सच में बिज़नेस ऐसा है भी कि थोड़ा सा डिकोड करना कठिन है उसको, लेकिन ठीक है, सामने सामने तो बिज़नेस बहुत आसान समझ में आता है, लेकिन इंश्योरेंस बिज़नेस सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और आप में से जिसको भी इंटरेस्ट है समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक। इंट्राडे स्टॉक्स में मैं आपको बता देता हूं, पहले 2 स्टॉक्स तो आपकी बिल्कुल रडार पे होने चाहिए, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ठीक है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ को भी आप इसमें ऐड कीजिए, मैक्स लाइफ ऐड कर लीजिए। अब ये लाइफ वाले इन स्टॉक्स को मैंने क्यों शामिल किया, याद रखिएगा, LIC का IPO आ रहा है, तो इन सबको एक नेगेटिव वाला मतलब प्रेशर झेलना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ दोस्त कि सबका अपना एक अलग तरीके का बिजनेस मॉडल है, सब अलग तरीके से काम करते हैं, कोई एग्रेसिव है, कोई अलग तरीके से काम करके प्रोग्रेसिव अप्रोच दिखाता है, कोई LIC की तरह है जो अपनी ब्रांड वैल्यू को यूज़ करता है। सबके अपने अपने माइंडसेट हैं, ठीक है, सब कंपनियों के। तो मैं किसी कंपनी को यहाँ पर बुरा नहीं समझता, मैं सच में ये बता रहा हूँ, चाहे HDFC लाइफ हो गया, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हो गया, इन सबको मैं एक बढ़िया वाला स्टॉक मानता हूँ। अगर ये बहुत बड़े मल्टीबैगर नहीं बने तो ग्रोथ वाले स्टॉक्स तो आप इनको मान करके रख ही सकते हो। ये अभी भी महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और इससे LIC के आने से इन स्टॉक्स को मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। भले ही शॉर्ट टर्म में आपको एक बार के लिए ये लगे कि जिन लोगों को, जिन इन्वेस्टर्स को लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना होगा वो LIC क्यों नहीं खरीदेंगे इनके सामने, तो हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में LIC पे ही फोकस करें, लेकिन लॉन्ग रन में इन कंपनियों के पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जितनी इवन मतलब सबके पास है, LIC के पास जितनी उतनी उससे ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा इनके पास है, क्योंकि ये अलग तरीके से अप्रोच लेकर के चल सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि राहुल बजाज जी अब हमारे बीच नहीं रहे, काफ़ी रिस्पेक्ट करता था मैं उन भाई साहब की, उन बुजुर्ग, हम क्या कहें, पुण्यात्मा, जो भी आप कहना चाहे कह ले। तो उन्होंने एक बात कही थी, ठीक है, उनके बेटे ने एक्चुअली एक बात कही थी, वो याद आई
कि हीरो इतना आगे निकल गया, हीरो होंडा, कि हम सब बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर मुंजाल साहब ने आकर के एक बात कही थी कि यहाँ पर सबके लिए बहुत जगह है, ठीक है, बाइक्स बेचने में। और बिल्कुल वही सिनारियो आप इंश्योरेंस सेक्टर में भी जोड़ सकते हो कि बहुत जगह है। तो आप ये मत मान लीजिएगा कि आपकी कंपनी गलत निकल गई, या जो हमने आपको रिकमेंडेशन दी हुई है या कोई आपका शुभचिंतक आपको रिकमेंड किया हुआ है कि भाई साहब लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में आपकी पोजीशन जरूर होनी चाहिए, तो आप उसको गलत मत ठहरा देना तुरंत कि LIC आ गया तो हम वहाँ से एग्जिट करके LIC ही खरीद लें। सबका अलग अलग अपना अपना टेस्ट होता है, ठीक है। तो सपने में मत रहिएगा, अपने में रहिएगा। जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है वहाँ पर आपको ट्रेड करना है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली अरेंज करके ट्रेड लेना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़िया ट्रेड मिलेगा, मस्त लेवल पे खड़ा है, आपको पता है। HCL टेक में बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, इस स्टॉक पे नज़र बना करके रखिएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या मस्त लेवल है, मुझे बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और ये ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके लिए मैंने सजाई है मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, आई बटन पे मिलती है वो, ठीक है। वहाँ पर आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो जहाँ पर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके ऊपर ट्रेड लेना है, क्यों ट्रेड लेना है, सब कुछ सिखाया गया है। अगर आपके पास समय है 1-2 घंटे देने का, मैं कह रहा हूँ ये जो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ ना, आप पहले तो इनको ढूंढना सीख लोगे। नहीं ढूंढ पाते तो आप इनमें ट्रेड लेना बड़े आसानी से सीख जाओगे। पूरा का पूरा सेटअप बनाना आपको सिखाया गया है, जाकर के वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगला स्टॉक रहेगा HDFC लाइफ। जैसा कि मैंने कहा HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इन तीनों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये सब पिछले कुछ दिनों से प्रेशर झेल रहे हैं जब से LIC के IPO की बात हो रही है, लेकिन ये प्रेशर मुझे लगता है कि छोटे टाइम फ्रेम के लिए है, लॉन्ग रन में आपको यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। खैर इंट्राडे के लिए तो आप इस स्टॉक पे खासकर नज़र रख सकते हो, HDFC लाइफ पे। कुछ चीज़ें हमारे फेवर में जा सकती हैं और इन्जॉयमेंट हम सबकी हो सकती है। IGL पे आपकी नज़र होनी चाहिए, स्विंग ट्रेड के लिए भी आप इसको रखिएगा और बढ़िया लेवल पे भी खड़ा है स्टॉक। तो अगर रिवर्सल आता है एंजॉय कीजिएगा, स्विंग ट्रेड भी और इंट्राडे ट्रेड भी, ठीक है। आखिरी स्टॉक रहेगा लॉरस लैब्स। क्या मस्त लेवल है, मुझे कुछ भी बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और मैं टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा नहीं यूज करता, बस आसानी से आप चीज़ों को समझ लो, उतना ही काफ़ी है। वीडियो देख लेना मस्ट वॉच प्लेलिस्ट वाली, आप वहाँ से काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। एक स्टॉक है TTML, ठीक है, इसको इंट्राडे में मत शामिल कर लीजिएगा। इस पर सवाल आए हैं, देखिए जब लोअर सर्किट लगना बंद हुआ, ठीक है, वहाँ पर भी मैंने बोला था कि ये कितना ऊपर जाएगा कुछ भी नहीं पता, आप इसमें मत फंसिएगा, ये ट्रैप है और आपके लिए भयंकर वाला ट्रैप यहाँ पर बुना जाएगा। एग्जिट ही बेटर ऑप्शन है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना डेयर डेबिल टाइप के, वो घुस जाते हैं। अब भाई हम कुछ भी यहाँ पर डिकोड नहीं कर सकते, बड़े प्लेयर्स आपके साथ क्या गेम खेल सकते हैं जब ट्रांजैक्शन ही इतने कम लेवल पे हो रहे हैं। कुछ भी डिकोड करना यहाँ पर ऑलमोस्ट नामुमकिन है, मेरे लिए तो नामुमकिन है। मैं क्या कहूँ, नहीं है डेटा तो नहीं कर सकते ना। आप मत फंसिए ना ऐसे स्टॉक्स में। आप कह दोगे कि नहीं न्यूज़ को उन्होंने डिनाई कर दिया तो अब ये अपर सर्किट ही मारेगा, तो ऐसा नहीं होता है। बड़े प्लेयर्स ट्रैप करते हैं, उनके ट्रैप से खुद को बचाने की कोशिश किया कीजिए। और पूरी कहानी इसी चार्ट में है, कभी कहोगे समझाएंगे, बाकी पुरानी TTML वाली वीडियो देखोगे आपको खुद पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता देते हैं, फिर आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि कल मंडे है और जो ओपनिंग के संकेत हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सबसे पहला कारण जो है वो बैंकिंग फ्रॉड का है, ठीक है। ये हमारा इंटरनल मैटर है और सच में इससे बैंक निफ्टी को एक प्रेशर झेलना पड़ेगा और ये प्रेशर सच में हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि गैप डाउन के केस में बैंक निफ्टी का जो वेटेज है काफ़ी बड़ा है और सस्टेन करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है गैप डाउन का वो है यूक्रेन और रसिया के बीच में जो विवाद चल रहा है। आप सैटेलाइट इमेजेस भी देखे होंगे, दंग रह जाता हूँ मैं सच में। मानवता कितने बड़े रिस्क पे खड़ी रहती है हर वक्त। सोचिए कि रसिया की फ़ौज कितने भयंकर तरीके से इकट्ठा होकर के यूक्रेन को घेर रही है और NDTV पे आप जा कर के आर्टिकल पढ़िएगा, पूरी सैटेलाइट इमेजेस उन लोगों ने एक साथ कंबाइन करके दिखाई है, दिल टूट जाएगा आपका। सच बता रहा हूँ, इंसानों से अच्छे तो जानवर होते हैं, वो आपस में लड़ झगड़ लेंगे, काट खरोंच लेंगे, लेकिन इस तरीके की सोच नहीं रखेंगे मैं तेरा तहस नहस कर दूंगा, तेरा इलाका ध्वस्त कर दूंगा। छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा बतंगड़ बन जाता है। इंसान बहुत खतरनाक जानवर बन चुका है और क्या होगा, ये मानवता किधर जा रही है, सच में ये सब चीज़ें देख करके ना दिल पिघल सा जाता है, क्या ही कहें। बाकी निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या हैं, देखो जिस हिसाब से अभी ओपनिंग के संकेत हैं सिंगापुर वाली बाज़ार को देख करके, वो हैं ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे के। अब 200 पॉइंट नीचे का मतलब होता है 1% नीचे बाज़ार खुलेगी। अगर ये होता है तो हमारे लिए एकदम क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है 17,118 का। इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 17,224, ठीक है, 17224 ये रहेगा मतलब पहला बड़ा सपोर्ट। इसके नीचे 17,118, उसके नीचे 16,988। ये 3 सपोर्ट लेवल्स आप नोट करके रख लीजिए, इन पे बाजार सपोर्ट लेती हुई दिखाई देगी। ऊपर जाती हुई बाजार के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा 17,288 का, 17,333,
17,391 ये रहेंगे निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, क्योंकि हम गैप डाउन ये प्रिडिक्ट करके ये डेटा पॉइंट्स आपके साथ रखे हैं तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि ये एक बार के लिए 38,000 तोड़ी तो फिर कहाँ जाने वाली है आपको पता है। बस याद रखिएगा 37,912 37,912 ये रहेगा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे बैंक निफ्टी मजबूत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, कमज़ोर रहेगी। ठीक, एवरेज भी नहीं मान सकते आप इसके नीचे। ठीक, इसके भी नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलती है तो 17,602 का लेवल आएगा। ये दो सपोर्ट लेवल्स बन के आएंगे और अन्य लेवल्स आप ऐसे ही डिकोड कर सकते हो। ऊपर जाती हुई बाजार में रेजिस्टेंस रहेगा 38,333 का, 333, 38,333 और 38,725। ठीक, 38,725 ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। दूर दूर हो गए लेकिन यहीं पर आ रहे हैं डेटा। अगर आप बीच का निकालोगे तो 38,500 भी है जहाँ पर बाजार ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये हो गया बात कंप्लीट जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अभी कुछ और बातें डिकोड करनी ज़रूरी हैं कि FIH ने माल खरीदा था 100 करोड़, तो वो क्यों खरीदा? तो वो नॉर्मल एडजस्टमेंट था यार, उसको आप बिल्कुल ये मत मानिए कि उन्होंने खरीदा था। हेजिंग पोजीशन जब भी कोई बड़ा प्लेयर बनाता है तो वहाँ पर कभी कभी नेट फिगर बाइंग का आ जाता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ऐसे हेजिंग फिगर्स आते हैं तो पुट बाइंग ही होती है, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से मंदी ही खेली जा रही है। ये तो आपने देखा ही है पिछले कई दिनों में। DIH की तरफ से बिकवाली आई थी, ये सच में दिल तोड़ने वाली बात है कि उनकी तरफ से लगातार सपोर्ट रहा है और अब उनका सपोर्ट कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर सोमवार के लिए हमारे लिए संकेत काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। वैलेंटाइन डे भी है, तब यार क्या कहें, बाजार से प्यार भी करना है और बाजार धोखा भी दे रही है। कोई बात नहीं, जिनसे हम उम्मीद लगाते हैं वही लोग हमारी उम्मीद तोड़ते हैं। थोड़ी बहुत तोड़नी भी चाहिए, जिससे कि हमें उन पर थोड़ा सा जो हमारे ट्रस्ट इशूज़ होते हैं उनको मतलब करने में थोड़ा सा हम समय दे पाएँ खुद को, और मार्केट को भी अच्छे से समझ सकें। बाकी एज अ स्विंग ट्रेडर मैं सच में बहुत टेंशन में रहता हूँ कि यार गैप डाउन हो जाएगा, बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, खासकर तब जब बड़ी पोजीशन हाथ में होती है। और बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको पिछले हफ्ते वाले ट्रेड शेयर किए हैं, जाकर के वीडियो देखना, जस्ट इससे पहले अपलोडेड है। अन्य वीडियोज़ भी अपलोडेड हैं, अगर आपका मन हो जाकर के देख लेना। और जिनको इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो आज बताए गए इस वीडियो में, वो जाकर के देखेंगे मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।